हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई न्यूज पर। आज देखेंगे देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। पुष्कर से धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। फ्रांस में शुरू हुई राफेल डील की जांच। रामदेव ने कोरोनिल बेचने के लिए फैलाया झूठ। 5 साल की सजा, 10 लाख तक का जुर्माना, वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून का ड्राफ्ट तैयार। आरबीआई ने बदला नियम, फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होते ही कर ले क्लेम वरना होगा नुकसान। अगर आपके पास पड़ा है 786 वाला डिजिट नोट तो कर सकते हैं मोटी कमाई। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले तैयार होगा काशी विश्वनाथ धाम। कोरोना से जंग में दिल्ली के पास अब स्पुतनिक पावर भी। आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के दरमियान हो गया तलाक। गौरी लंकेश मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा आदेश से प्रभावित हुए बिना जमानत याचिका पर फैसला करे। ये सब खबरें जानने के विस्तार से आप बने रहिए INE न्यूज पर। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड में जारी सियासी हलचल के बीच पुष्कर सिंह को नया सीएम बनाने पर सहमति बनी है। पुष्कर सिंह आज सीएम पद का शपथ लेंगे। अगली खबर राफेल लड़ाकू विमान से जुड़ा हुआ है। राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामला एक बार फिर से चर्चा में है। राफेल सौदे को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति की गई है। इसके बाद भारत की सियासत गर्मा गई है। फ्रांस द्वारा न्यायिक जांच शुरू करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राफेल सौदे की GPC जांच की मांग कर दी है। इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चोर की दाढ़ी में राफेल स्कैम। आइए अगली खबर देखते हैं। एलोपैथ पर विवादित टिप्पणी करने के बाद से बाबा रामदेव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अलग अलग राज्यों में डॉक्टरों द्वारा उन पर मुकदमे किए गए हैं। इनसे राहत पाने के लिए बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रीट एप्लीकेशन के माध्यम से रिक्वेस्ट की है कि अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ की गई FIR पर रोक लगाई जाए और प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। आइए अगली खबर देखते हैं। 5 साल की सजा, 10 लाख तक का जुर्माना, वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून का ड्राफ्ट तैयार। वकीलों की सुरक्षा और संरक्षा के विधेयक के मसौदे को अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेक होल्डर्स की राय के लिए सार्वजनिक कर दिया है। 9 जुलाई तक इस पर राय, सुझाव और प्रतिक्रिया दी जा सकती है। अगली खबर खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने FD से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अगर आपकी FD मैच्योर होने के बाद भी क्लेम नहीं होती है और पैसा बैंक के पास पड़ा रहता है तो आपको बचत पर ब्याज का नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए अगली खबर देखते हैं। अगर आपके पास नोटों का कलेक्शन है और उसमें 786 नंबर की सीरीज वाला कोई भी करेंसी नोट है तो आप eBay वेबसाइट पर जाइए और वहां अपने नोट के दाम वसूल लीजिए। दरअसल इंडियन करेंसी के रेयर नोटों की बोली eBay वेबसाइट पर लगती है। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में PM के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण कार्य में फिर रफ्तार पकड़ी है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद से फिर से निर्माण क्षेत्र में कामगारों की संख्या बढ़ाया गया है। 1000 से अधिक मजदूर वाराणसी में PM के सपने को साकार करने में जुटे हैं। यूपी की योगी सरकार भी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले काशी विश्वनाथ धाम को तैयार कर चुनाव से पहले काशी के विकास मॉडल को नजीर के तौर पर पेश करने में जुटी है। आइए अगली खबर देखते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो ये खबर आपको जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली में अब कोरोना के खिलाफ एक और वैक्सीन लॉन्च हो गई है। अब दिल्ली वालों के पास वैक्सीन का तीसरा विकल्प भी आ गया है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब दिल्ली वालों के पास तीसरे वैक्सीन के रूप में रूस में बनी स्पुतनिक वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। अपोलो अस्पताल ने यह वैक्सीन लॉन्च कर दी है। आइए अगली खबर देखते हैं। बॉलीवुड से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के दरमियान शादी के 15 सालों बाद तलाक हो गया है। दोनों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर कहा कि अब हम अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करना चाहेंगे, पति पत्नी के रूप नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए माता पिता और परिवार के तौर पर। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा है कि वो कार्यकर्ता पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड के एक आरोपी के खिलाफ आरोप खारिज करने के आदेश से प्रभावित हुए बिना उसकी जमानत याचिका पर फैसला करे। गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश ने एक याचिका दायर की है जिसमें आरोपी मोहन नायक के खिलाफ संगठित अपराध के आरोप खारिज किए जाने की चुनौती दी गई है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने